चलो वेलकम बैक टू द क्लास। 6 क्वेश्चन हुए, 7वां देखो। निम्नलिखित शीर्षों की सहायता से एक्स कंपनी का लाभांश विवरण तैयार करना है। भवन दे रखा 3 लाख का, मशीन 3,30,000, अंतरिम लाभांश दे रखा 37,500 का, प्रारंभिक स्टॉक है 75,000 का, फर्नीचर है 7200 का, देनदार 87,000 का, क्रय है 1,85,000, प्रारंभिक व्यय दिए हैं 5,000 के, मजदूरी 84 की, सामान्य व्यय है, गाड़ी भाड़ा है, वेतन है, बहुत सारी चीज़ इसमें दे रखी हैं। एडजस्टमेंट में समझो अब। अंतिम स्टॉक दिया है, भवन पर 5% का ह्रास है, मशीनरी पर 25% का, फर्नीचर पर 10% का, प्रारंभिक व्यय को 500 रुपये से अपलिखित करना है, ऋण पत्रों पर आधे वर्ष का ब्याज दे है, देनदारों पर 5% का शुद्ध ऋण करना है और करों के लिए 37,000 रुपये का प्रावधान करना है। क्वेश्चन नंबर है 7 और इसमें बनाना क्या है हमको, वो पढ़ानी हमने। लाभांश विवरण तैयार कीजिए। तो यहाँ बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन। अगर डेट दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रीवियस ईयर में शायद कुछ आता नहीं है, अभी तक नहीं आया है ना, तो उसमें कुछ आता नहीं है, वो सिर्फ एक फॉर्मेट है। ये रहेगा नोट नंबर, ये अमाउंट ऑफ करंट ईयर, इधर आएगा अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, इधर पर्टिकुलर। पहला कॉलम किसका रहता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब सेल्स। चेक करना है कितने रुपए का सेल्स हमको दे रखा है। क्वेश्चन में सेल्स 4,15,000 की। अब चेक क्या करना है, कोई सेल्स रिटर्न तो नहीं है, क्वेश्चन में रिटर्न कोई है नहीं, सीधा लिखना है यहाँ पे 4,15,000। सेकंड पॉइंट रहेगा इसमें अदर इनकम का। अब अदर इनकम में वो रहेगा रेंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, ऐसा कोई है तो वो देख लो आप। रिसीव्ड वाला कोई नहीं है इसमें, है ना। अब हमको चेक क्या करना है, इसमें हमको दे रखा है इधर सबसे लास्ट लाइन में अशुद्ध ऋण प्रावधान। तो जब प्रावधान आता है ना, तो उसके लिए 2 मेथड है हमारे पास। एक मेथड तो ये है कि सीधा सीधा प्रावधान को आप इधर लिख दो, बैड डेट्स को एक्सपेंसेस में लिखो, न्यू बैड डेट को एक्सपेंसेस में लिखो, है ना। हाँ, और अगर नहीं है तो दूसरा तरीका भी है। तो आसान ये वाला है कि आप प्रोविजन को इधर लिख दो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये ओल्ड वाला है, कितना रुपए दे रखा है, 3500 रुपये, 3,500 रुपये। इसके बाद और तो कोई इनकम हमको मिली नहीं है, इसका लगाएंगे इधर हम टोटल। ये बन जाएगा हमारा पॉइंट ए और इसको बोलेंगे हम टोटल इनकम, जो भी आएगा, है ना, 4,18,500। इसके बाद में इधर आएगा हमारा थर्ड पॉइंट, इधर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब इसमें क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग स्टॉक है, 75,000 का, हाँ 75,000। इसके बाद अगला क्या है, परचेज। कितने का परचेज है, 1,85,000। यहाँ लिखेंगे 1,85,000, माइनस करेंगे इसमें से 1,95,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, दे रखा है क्वेश्चन में 1,95,000। हाँ दे रखा है 1,95,000। अब इसको आप कर दीजिए एडलेस, 1,75, 1,85 दोनों को ऐड करना और 1,95 को लेस करना है, दोनों को ऐड करके लेस कर दो। $75,000 में 1,85 जोड़ना है और 1,95 घटाना है, 65,000 समथिंग बचेगा। ये चेक कर लो आप एक बार। वैसे तो ये 65,000 बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझ लो 1,85 से 1,85 खत्म, इसमें 10,000 और ज़्यादा है, इसमें 10 घटा दो, 65 बच गए। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट बना लो, अदर एक्सपेंसेज। अब अदर एक्सपेंसेस में एक तरफ से हम पढ़ते हैं क्या क्या दे रखा है हमको।
मजदूरी दे रखी कितने की 84,865। कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है नहीं तो सीधा लिखेंगे, यहाँ पे इसका हेड बना लेते हैं, इधर लिखते हैं वेजेस 84,875। इसके बाद में सामान्य व्यय 16,835। मजदूरी दे रखी बेटा इधर, अच्छा 865, सॉरी 84,865। फिर अगला क्या है सामान्य व्यय 16,835। जर्नल एक्सपेंसेस 16,835। इसके बाद में गाड़ी भाड़ा फ्राइट कितने का है 13,115। प्रारंभिक व्यय जो होता है हमारी असेट्स होती है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा वेतन दे रखा है 14,500 का, सैलरी 14,500। इसके बाद में संचालक का शुल्क दे रखा 57,25। तो ये फीस ऑफ डायरेक्टर है, कितना अभी पढ़ा था 5,725, 5,725। इसके बाद में और देखेंगे आगे, हमको अशुद्ध दे रखा है 21,10 का, बैड डेट्स 21,10। इसके बाद ऋण पत्रों पर ब्याज दे रखा है 9,000 रुपये का, लिखेंगे इधर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमको दिया 9,000 का। अब इसके थोड़ी सी कैलकुलेशन हमको समझनी पड़ेगी। हमको 9,000 का ब्याज दे रखा है, लेकिन एडजस्टमेंट में बोला है उसने हमको क्या, ऋण पत्रों पर आधा वर्ष का ब्याज दे है। तो हमको देखना पड़ेगा ऋण पत्र कितने के हैं। देखो क्वेश्चन में ऋण पत्र दे रखे हैं कहीं 12% ऋण पत्र 1,50,000 के दे रखे हैं ना। तो 1,50,000 रुपये के ऋण पत्र 12% है, इसका मतलब 12% का ब्याज लगता है उस पर, ये तो मतलब है। अब चेक करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 18,000। कहने का मतलब हमको 18,000 रुपये देने थे, लेकिन उसने दिए कितने 9,000। अभी 9,000 देने बाकी हैं। बात समझ पा रहे हैं वाली। हमको हमेशा ऐसे ही कैलकुलेशन करके देखनी है। अगर यहाँ 18,000 और यहाँ 20,000 दिए तो 2,000 एक्स्ट्रा दे दिए, उसको घटाना पड़ता। अभी 9,000 रुपये और देने हैं, अभी समझने वाली बात। ठीक है, अब इसके लिए नोट नंबर बना लो इधर 1, और इसके लिए लिखना पड़ेगा आपको अब नोट्स ऑफ अकाउंट, और नोट नंबर है ये 1, किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब कितना है भाई 12% है, और किसका है 1,50,000 का। तो कितने रुपए आएंगे 18,000, जिसमें से पेमेंट कितने का हो गया है 9,000 का पेमेंट हो चुका है। तो अभी ड्यू कितने के हैं 9,000 के, ये अभी ड्यू है मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो 9,000 पहले से है, 9,000 हमको और लिखना, टोटल मिला के 18,000 हमको लिखने हैं इधर। तो कितना हो जाएगा इधर 18,000। ऐसी एडजस्टमेंट वो होती है, हमको पूरे साल का लिखना है, पूरे 12 महीने का। मिल जाए तो भी लिखना है, ना मिले तो भी लिखना है हमको, है ना। देना है तो पूरे 12 महीने का लिखना है। अभी उसने आधा दिया 6 महीने का, लेकिन हमको पूरा 12 महीने का लिखना पड़ेगा। समझ गए वाली बात को। चलो आगे बात करते हैं। अब गत वर्ष का लाभ नहीं लिखना है, बिक्री इसमें नहीं लिखी जाएगी, सेल्स सबसे ऊपर लिखी है हमने वहाँ पे। अशुद्ध ऋण प्रावधान हमने लिख चुके हैं, 12% का डिवेंचर आता नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस पूरा होगा। अब एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। अंतिम स्टॉक लिख दिया, भवन पर, मशीन पर, फर्नीचर पर ह्रास नहीं लिखा अभी तक हमने। अब हम यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, पॉइंट बना लो 5th, डेप एंड अदर एक्सपेंसेस। तो पहले किसका ह्रास है हमारे पास, भवन का, डेप ऑन बिल्डिंग 5%। इसके बाद अगला क्या है, डेप ऑन मशीन, कितना है 10%, 25%। अगला क्या है, डेप ऑन फर्नीचर, कितना 10%। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ये 3 डेप हैं, तीनों ही फिक्स असेट्स के डेप हैं। तो आप सीधी एक लाइन लिख सकते हैं, डेप ऑन फिक्स असेट्स, और तीनों को रफ में सॉल्व करके टोटल अमाउंट एक साथ लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं।
तीनों को सॉल्व, इनको उठा के सीधा वहाँ ले जाओ, जोड़ के एक साथ यहाँ लिख दो, या तीनों को अलग अलग यहाँ लिख दो, एक ही बात है, तीनों को अलग अलग लिखेंगे। भवन कितने का दे रखा है चेक करो, 3 लाख का, तो 3 लाख का 5% कितना आएगा, 15,000 रुपया। इसके बाद में अगला क्या हमको दे रखा है, मशीन। मशीन कितने की हमारे पास, 3,30,000 की, कितना निकालना है, 25%। निकालो 3,30,000 का 25%, 3,30,000 का 25%, 3,30,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 100, 82,500। इसके बाद में फर्नीचर कितने का दिया है हमको, 7200, 7200 कितना, 10% कितना आएगा, 720 रुपया। बताओ यहाँ तक बात समझ पा रहे होगे, ठीक है। अगला हमको क्या दे रखा है, प्रारंभिक व्यय 500 रुपये अपलिखित करने हैं आपको, रिटर्न ऑफ करने हैं आपको 500 रुपया, वो भी यहीं लिखना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस कितने, 500 रुपये के बस। इसके बाद और भी वैल्यू है हमारे पास, नहीं वो प्रारंभिक व्यय पूरे हैं, जो अपलिखित करने हैं वो लिखने हैं बस हमको यहाँ पे। इसके अलावा ऋण पत्रों का ब्याज हो गया, देनदारों पर अशुद्ध ऋण का प्रावधान हमने नहीं किया, अभी लिखेंगे यहाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना, 5%। और किसका निकालते हैं, देनदारों का। देनदार देखो कितने के बेटा इसमें, 87,000 का 5% निकालो, 87,000 का, 87,000 का 5%, 43,50। और तो कोई एक्सपेंस नहीं बचा है शायद, सारी वैल्यू पढ़ ली। एक और रहेगा, कर के लिए प्रावधान करना है कितने का, 37,000 रुपये का। तो कर का प्रावधान करते हैं प्रॉफिट के बाद में, पहले प्रॉफिट आएगा तब प्रावधान होगा, ठीक है। अब इसका करेंगे आंसर, इसको करते हैं यहाँ से रफ, इधर जगह बचेगी नहीं तो इधर ले आए इसको उठा के हम। तो करना है क्या, टोटल लगा दो पहले, किसका टोटल लगा रहे हैं अभी हम, इस पूरे का टोटल, हाँ 65,000 से लेके यहाँ तक सबका टोटल लगा के मेरे को बता दो एक बार, 65,000 से यहाँ तक। देखो इन सब का टोटल आ रहा है कितना, 3,23,220, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमको निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी करके। देखो बेटा ए का आंसर तो हमारा इधर आया ये वाला, बी का आंसर हमारा इधर आ गया ये वाला, और ये क्या है, टोटल एक्सपेंसेस। करना क्या है हमको, 418 में से 323,220 घटाना, कितना बच रहा था, कितना, 95, नहीं ये वाला बताओ पहले, घटा के 95,280 है, अच्छा 95,280 रुपये इधर बच रहे हैं। इसमें से हमको लेस करना है पहले तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितने रुपए का दे रखा है, 37,000 का हमको, हाँ। और इसके बाद उसमें दे रखा है इंतरिम डिविडेंड। देखो क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में एक वैल्यू बोली है इंतरिम डिविडेंड, अंतरिम लाभांश, 37,580 का या 37,500 लिख दो यहाँ पे, 37,500। ये दोनों ही वैल्यू घटानी है बेटा, किस में से घटानी है, 95,280 में से, हाँ हाँ कैसे भी कर लो, ये दोनों 74,500 घटा दो इसमें से, 74,500 घटाना किसमें से, 95,280 में से, 74,500 बेटा, ये 64,500 है, घट के 20,780। बात आ गई समझ में।